उदल राजा स्टूडियो प्रेजेंट्स। सवाई भोज का खांडा का साथ में फेरा खाया था। हाँ। और राणा जी का साथ में विवाह होयो तो वो ब्याह यूं मान लो के लोग देखा हुआ होयो खाली। क्यों? क्योंकि नारियल टीको भी नगर गोठा में भेजियो थो और तोरण काटियो तो सवाई भोज ने। और रही बात फेरा की तो ईरा दासी से कहकर एनी जयमती बाई ने सवाई भोज महाराज को खांडो मंगवायो। जय हो। और खांडा का साथ में फेरा खाया। जय हो। अब जब बारात विदा होने लगी तो भुवालगढ़ का राजा हृदय सोलंकी की बेटी जयमती बाई रोने लगी। उनका पिताजी केवे डलक डलक काई रोवे मारी बेटी ते तो मारा कले जारी कोर बेट जा रतड़ा में। बेटी काका ये बाबा से मिल मारी बेटी तू तो ओना कले जारी कोर बेट जा रतड़ा में। जय हो। बेटी अब राणा जी तो हाथी पे बैठकर आगे आगे रवाना हो गए। साथ में हीरा दासी को भेजी और एक रतवान रथ में बैठा करके जयमती बाई को ले गया। अब वहां से तो बारात रवाना हो गई मेरे बहन भाई। लेकिन ये बारात कहां पहुंची? जहां एक रस्तो तो गोट नगर की तरफ जावे, दूसरो रस्तो रान नगर की तरफ जावे। अब राणा जी और सवाई भोज वहां रुकिया, आपस में बातचीत करने लगे, मिलना जुलना हुआ। राणा जी ने कहा ए गोठा का बगड़ावत, आपने मारो ब्याह करवायो, सातवो ब्याह ओका लिए तुम्हारे बारंबार धन्यवाद है। जय हो। अब मैं जाऊं हमारी राण नगर में, ते जाओ थारी नगर गोठा में। जय हो। अब राणा जी को हाथी तो राण की तरफ गयो और बगड़ावत गया गोठा की तरफ। जय हो। अब ये जयमती बाई रथ में बैठी थी, कहने लगी कि हे रतवान, हाँ जिधर ये 24 भाई बगड़ावत जई रिया है, एना रथ के वी लई चल। रतवान कहने लगियो कि वो भाई सा अपने तो राण नगर में चलनो है और ई तो गोठा का बगड़ावत है 24 बाई। जयमती बाई के कहने लगी कि मारे राण में नहीं जानो है, मारे तो गोठा नगर में जानो है। जय हो। क्यों? अरे के मारा पति राणा जी नहीं है, मारा पति बगड़ावत सवाई भोज है। जय हो। अब ये बात सुनकर के वो रतवान कहने लगा, ओ जयमती बाई, आप ये क्या कह रही हो? राणा जी का 6 ब्याह हुआ। जय हो। और 6 रानी को मैं रथ में बैठा करके लाया। ऐसा मारूंगा तड़ ताजना फोड़ दूंगा बदन की। हाले। अब यह बात जब रतवान ने बोली तो उन्हीं जगदम्बा भवानी के कहीं सेवन हो साहब, वह थी स्वयं शक्ति को अवतारे। अरे भवानी के होगी तन बदन में आगे। जैसे ही साड़ी को पल्लो उठायो, हाँ एक शेरनी को रूप करके धाड़ करने लगी है। जय हो। अब रतवान चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में गोट नगर के 24 बगड़ावत पाछा घूम करके आया।
कि ऐसो कहीं होयो जो आवाज लगाई वास्तव में जयमती बाई को शेर तो नहीं खाई गो, कोई शेरनी तो नहीं खा गए। अब गोठा का बगड़ावत आया रथ का पास में देखे तो कहां वहां शेरनी। क्यों रे रतवान आवाज क्यों लगाई कि हमारा रथ पे एक शेरनी चढ़ी जिन मारे असो लगियो के रानी साहब के खाई। जयमती बाई कहने लगी कि यो तो ब्याह को उजगरियो है 2-4 दिन को, एका लिए के सपनों आई वो कोई शेरनी वेरनी नहीं है। जय हो। अब जब फिर बगड़ावत जाने लगिया तो जयमती बाई कहने लगी ओ सबई बोल आप मने नगर गोठा में ले चलो। जय हो। आप श्री की ओर से हमारे पंडा जी का स्वागत हो रहा है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार। सबई बोल मने गोठा नगर में ले चलो, मैं पत्नी राणा जी की नहीं हूँ, सबई बोझ में पत्नी आपकी हूँ। जय हो। ए या बात सुनकर के बगड़ावत सबई भोज थर 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 दुजबा लागे लागे के भगवान हाँ मन में विचार करियो कि यह बंबाल कहीं है जीवन में। क्यों ओ जयमती बाई हाँ ऐसा बोल मत बोलो, राजनगर का राणा जी और हम पागड़ी बदल भाई भाई है, सगा भाई से भी ज्यादा उनसे प्रेम है। जय हो। और आपको ब्याह राणा जी का साथ में होयो है। जय हो। अब ये जगदम्बा भवानी कहने लगी हाँ कि क्यों सबई भोज ये बताओ, मैंने नारियल टी को भेजो तो नगर गोठा के माए तो वो आपने जेलियो तो कि हाँ बिल्कुल जेलियो तो। नाई ब्राह्मण को खूब दक्षिणा दी थी कि या बताओ एक दिन पहला बारात लई के कौन आया, हीरा दासी को कलश किने भरियो, सवई भोज केवे के मैंने भरियो। फिर कहने लगे कि ये बताओ तोरण किने काटियो। जय हो। तो वास्तव में साहब ओनी जगदम्बा भवानी ने 9 खंडिया महल पे तोरण बंधवायो तो वो तोरण कोई से नहीं कटियो तो बगड़ावत सवई भोज ने बवली घोड़ी पे सवार हुई के वो तोरण काटियो तो। जय हो। सबई भोज रही बात फेरा की तो हीरा दासी से मैंने खांडो मंगवायो तो मैंने वो खांडा का साथ में फेरा खाया है, मैं पत्नी राणा जी की नहीं हूँ। सबई भोज मारा मनड़ा में तो बसरियो रंग रशियो सबई राजो वो हो जे शरद पूनम को चांद भोजो जी मारो शरद पूनम को चांद। और जो मने गोठा नगर में नहीं ले चलो हाँ तो यही कटारी धार करके मर जाऊं, लेकिन रान नगर में तो नहीं जाऊं। जय हो। सबई भोज महाराज विचार करने लगे ये भगवान ये क्या हुआ। उसी समय विचार करियो के इन जयमती बाई के जो अभी गोठा नगर में लिया जाऊंगा तो बहुत भारी युद्ध हुई जाएगा। जय हो। गोठा की तरफ तो गोठा रह जाएगा, रान की तरफ रान रह जाएगा और ना जाने कितने शीश कट जाएंगे। जय हो। एक काम करो, सब भाई ने ऐसो विचार करियो कि 6 महीना का कोल करार कर लो। जयमती बाई का पास में गया कि हे भाई साहब
6 महीना का कोर्स करार करा। अभी तो आप रानीनगर में जाओ, आपको रानीनगर में हम जरूर लेने के लिए आएंगे। जय हो। अरे गऊ की सोगन खाई बोजाने, जय हो। एक गंगारी सोगन खाई रे। जय हो। जय हो। बाबा ही। छे महीना रा कोल करी लिया, छे महीना रा कोल कर लिया, छे महीना रा कोल कर लिया, रान में लेवा आवागा। जय हो। वचना दई दिया वो, ए बोजा जी ने वचन दई दियो वो, जेमती के ए वचन तो दई दियो वो, ए जेमती के वचन तो दई दियो वो। जय हो। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। राजा सवई भोज ने हाँ। जगदम्बा भवानी जेमती से वचन कर लियो। हाँ। ए 6 महीना की कर ली कोल कर रहा रे। आवांगा 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 नगर रान के माये। सवई भोज महाराज ने वोनी जगदम्बा भवानी जेमती के कही दी कि 6 महीने में लेने तो आवांगा। हाँ। लेकिन अब राणा जी और आपका बीच में एक धर्म को पढ़ दो राग जो ये सोनी हो जाए। जय हो। कि मंजूर है। अब 24 भाई बगड़ावत तो पहुंचिया नगर गोठा के महाये। और रतवान रत लई के गयो रानीनगर के महाये। इधर राणा जी और जयमती बाई को रानीनगर के सारा देवी देवता दुखवाया। जय हो। अब कुछ दिन का बाद में रान में जाकर के जयमती ने कहा, ओ हीरा दासी, हाँ। राणा जी को कह दे कि मारा लिए एक अलग महल बनवाए। जय हो। जहां सब रानी रेवेनी वहां मैं नू रहूंगा। राणा जी को कहा कि मारो एक ऐसो व्रत है कि 6 महीना तक जब तक आप एक महल नहीं बनवाओ, जब तक आपका और मारा बीच में धर्म को पड़ो रहेगा। अब राणा जी 9 कोटी मेवाड़ का राजा हुआ, कहीं बात की कमी नहीं थी मेरे बहन भाई। ए बड़ा बड़ा सरदार तो राजा जी की कचेरिया में हाजिरी लगवा आता था। जय हो। भीलवाड़ी का भील आता था, चांदा रोड गढ़ पिलोदा का हरे हरमानी का आता हाकड़ा जाता रूडी का जाटे और सावर का दिया जोत कालू मीर पठान और दिल्ली का दीवाने। बड़ा बड़ा सरदार तो वहां हाजिरी लगाने आता था। हाँ। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कई बात की कमी नहीं थी मेरे भाई। जय हो। और
भगवान जिसको धन देता है, जिसके यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहती है, लेकिन धन तो सबके दे, लेकिन मन कोई कोई के दे है। जय हो। नहीं तो नरासा है, भगवान ने उनके धन दे दियो तो उन्हें धन की चौकीदारी करने में लग गया है। बहुत सारा दादाओं कने इतरो पैसो है, 2 पीढ़ी खाई ले, पर भी तीसरी पीढ़ी के सुखी रखने का चक्कर में दिन रात परेशान रहे। जय हो। लेकिन मैं व्यासपीठ से कहता हूँ कि पूत सपूत काहे धन सींचे और पूत कपूत काहे धन सींचे। अगर आपका पूत सपूत होगा ना तो पहाड़ पे कमाई के खाई लेगा साहब, चटनी रोटो खाई लेगा। और जो पूत कपूत निकली हो तो 100 बीघा भी छोड़ी जाओगा तो चटनी में समोसा खाई जाएगा भोपाल जाएगी। जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते और एक दिन सांस निकल जाएगी चलते चलते। जय हो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कैंची कभी पेड़ नहीं काट सकती और जिस प्रकार कुल्हाड़ी कभी कपड़ा नहीं काट सकती, उसी प्रकार जीवन में हर एक मनुष्य का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, कुछ ना कुछ महत्व होता है। तो जीवन कैसे जियो, पांव ऐसे रखो के निशान बन जाए और जीवन ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। क्यों? भगवान की कृपा तो हर जगह पर होती है। जय हो। लेकिन जहां पर भक्तों का भाव ज्यादा होता है वहां पर कहीं न कहीं भगवान का चमत्कार ज्यादा होता है। मेरे बहन भाई ध्यान दीजिए। जय हो। उसी प्रकार भोपाल क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम भैरू जी महाराज का स्थान इमलिया गांव के मायने, यहाँ पर हर चौथ को बहुत भारी संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं।